आदेश आदेश। मैं अष्टसावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 1 फरवरी 2024 के कन्या राशि फल की। इससे पहले बात करते हैं आज के गोचर पर। तो गुरुवार का दिन है, सभी अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 7:09 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6 बजे होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:13 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल 1:56 से 3:17 तक होगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं 1 फरवरी के कन्या राशि फल की। देखिए, केतु और चंद्र आपके आज लग्न में ही विराजमान है, लेकिन दोपहर तक चंद्र देव राशि चेंज कर लेंगे और आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, अर्थात शुक्र देव के घर में ये गोचर करेंगे। मंगल, शुक्र और बुध आपके आज 4th हाउस में रहेंगे, सूर्यदेव 5 हाउस में, शनिदेव 6th हाउस में, राहु सप्तम में, गुरुदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और जो चंद्रदेव का गोचर होगा वो मंगल के नक्षत्र से आज होगा। एकादशेश का लग्न में रहना हमने आपको बताया था कि अच्छा है, लेकिन राहु की दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो सुबह जो आपकी शुरुआत होगी वो भाग दौड़ से होगी, कहीं ना कहीं चिंता से होगी। रात्रि में नींद की कमी रहने के कारण आप शायद आनंदित सुबह के समय महसूस नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई पहले दिन की टेंशन या फिर आज के दिन की शाम तक की टेंशन आप आज सुबह उठते ही ले लेंगे। चंद्रदेव बहुत तेजी से भागते हैं, इसलिए टेंशन भी बहुत तेजी से ही देते हैं। अलग अलग तरह के विचार आपके मन में आज पूरे दिन समाये रहेंगे, लेकिन जैसे ही चंद्रदेव का गोचर तुला राशि में होगा तो क्या होगा कि गुरुदेव की सीधी दृष्टि उन पर पड़ेगी और एकादशेश का सेकंड हाउस से, धन के हाउस से संबंध होगा। और चंद्र से शुक्र को देखा जाए तो तृतीय और दशम का संबंध बनेगा, जो कि आपके व्यापार के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही मुफीद रहने वाला है। जहां आपकी इनकम के रिसोर्सेज को बढ़ाएगा, आपके इनकम के एक से अधिक द्वारों को यह गोचर खोलेगा। वहीं आपके व्यापार में भी यह गोचर 4 चांद लगाएगा। देखिए, चंद्रदेव क्या है कि बहुत द्रुत गति से दौड़ते हैं और द्रुत गति से ही अपना प्रभाव भी देते हैं। चंद्रदेव की तेज गति के कारण ही अधिकतर लोग गलत फैसला ले लेते हैं, क्योंकि चंद्र पर कभी शनि की दृष्टि होती है, कभी राहु की दृष्टि होती है, तो कभी किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है। इससे चंद्र पीड़ित रहते हैं और कुंडली में हमने देखा है कि 85% लोगों के चंद्र पीड़ित होते हैं। जिनके चंद्र पीड़ित होते हैं उन्हें साढ़े की 7.5 ढैया, पनौती, कंटक शनि में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिनके चंद्र शनि से ग्रसित होते हैं, शनि से दृष्ट होते हैं, उनको तो 7.5 में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। फिलहाल कन्या राशि पर कोई ढैया, 7.5 इत्यादि नहीं है, तो शुक्र देव पूर्ण रूप से आपको कृपा के पात्र बनाएंगे। क्या कि सबसे पहले तो आपकी वाणी को बहुत ही मनमोहक बनाने वाले हैं। कुटुंबी जनों से कोई मतभेद था तो वो मतभेद चंद्रदेव यहाँ पर दूर कर देंगे। गुरुदेव की दृष्टि है चंद्रदेव पर, तो गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। एकादश भाव के लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना और वहां से उस यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड से तीसरे और 10वें का संबंध बनना, पराक्रम के बल पर आपके व्यापार का निखरना पूरी तरीके से पिक्चर को साफ करता है। तो आज कहीं भी यदि आप, जैसे बहुत से लोगों ने कमेंट्स करे थे अभी एक दो दिन में, जैसे हमने बताया था कि पीड़ित रहेंगे, तो वहाँ पर कई लोगों ने कहा था कि हमारे काम में थोड़ी दिक्कत आई है, हमारा मन नहीं लग रहा, मन आनंदित नहीं। तो आज आपका मन आनंदित अवश्य होगा। दोपहर के बाद शाम तक की स्थिति अच्छी रहेगी। आपको नींद भी यहाँ पर अच्छी आएगी। नींद में भी यहाँ पर कोई, आज की 1 फरवरी की रात्रि की बात करें तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य देव की कृपा से ज्ञान आपका बढ़ेगा, ज्ञान के बल पर आप कमाएंगे।
यदि आप इस तरह की कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे थे कि अभी शिक्षा पूर्ण हुई ही नहीं कि एकदम से नौकरी करनी पड़े या फिर उससे कमाई के रिसोर्सेज बने, तो आज वो दिन भी आपके लिए है। यदि आप कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिससे कि आप करते करते भी धन अर्जन कर सकें, तो आज आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। जो नव युवा हैं कि उनको आज नौकरी मिलने के पूरे चांस हैं, या फिर जो वो काम कर रहे हैं उसमें धनार्जन होने के उनके लिए पूरे के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अब बुधदेव आज चूंकि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, पंचम में जा रहे हैं, सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण आज करेंगे, तो क्या होगा कि पंचम भाव में जब बुधादित्य योग बनता है तो शिक्षा में बहुत ज्यादा गजब परिणाम लाते हैं स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स किसी भी तरह की प्रयोगात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय 13 फरवरी तक का समय बहुत ही गजब का रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही पंचम भाव में आपके बैठेंगे। कंसंट्रेट करने में आपको बहुत अच्छा एक वातावरण मिलने वाला है, आनंददायक वातावरण आपको मिलने वाला है, अपने आप को आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सूर्यदेव की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा घमंड भी आपके अंदर आएगा, तो इस घमंड को आपको त्यागना है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। नहीं भैया, आपसे बड़े बड़े बहुत हैं, उनसे भी बड़े बड़े बहुत हैं, और उन सबसे बड़ा परमात्मा है। तो सर्वज्ञ आप नहीं बन सकते, भले ही आप कितना ही ज्ञान अपने अंदर समाहित कर ले, लेकिन सर्वज्ञ नहीं होते। सूर्य के कारण अभिमान की अभिवृद्धि होती है, तो इस अभिमान को आपको तजना है। जब तक अभिमान आपके अंदर रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सूर्य और बुध दोनों की ही दृष्टि 11वें भाव पर होने से इनकम के, जैसे कि हमने बताया कि अनेक द्वार आपके लिए खुलेंगे। लेकिन भैया गर्भवती स्त्रियां, जो गर्भवती स्त्रियां 3 महीने से कम का जिनका गर्भ है और जिनका 7 महीने से अधिक का गर्भ है, उनको सावधान रहना है। हालांकि सूर्य देव की राशि परिवर्तन अभी होने में लगभग 13 दिन का टाइम है, तो 13 दिन बहुत होते हैं भैया। तो इन 13 दिनों में आपको अपने गर्भ का ख्याल रखना है, एसिडिटी की दिक्कत आपको ना हो। सभी लोगों के लिए बोल रहे हैं, खान पीन पर ध्यान रखिए, क्योंकि बुध देव जो है वो जो वाणी के स्वामी है वो पंचम भाव में आ गए, और पंचम भाव आनंद का भी भाव है, क्योंकि ये प्रेम का भी भाव है, शिक्षा का भी भाव है, संतान का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। शुक्रदेव आपकी वाणी को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी वाणी मधुरिम हो रही है, आपकी वाणी में मिठास आ रही है, बृहस्पति देव की मिठास आपको मिल रही है। इसी कारण से कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में भी और दिनों की अपेक्षा आज कुछ सुधार देखने को मिलेगा। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनको आज जॉब का ऑफर आ सकता है। जॉब नहीं है तो आज ढूंढने के लिए आपको कहीं ना कहीं आज जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं, यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, आपने बुध के उपाय करके बुध को मजबूत किया है, तो आज आपका कैरियर जो है वो ग्रो कर रहा है, वहाँ पर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत हमने बताया कि अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से, मनमुटाव की वजह से, गलत फहमी की वजह से हो सकती है, तो उसको आपको कहीं ना कहीं बचाना है। अब देखिए, बुध देवता से इतर मंगल की बात करें तो मंगल की जो पावर है वो भी कम हो चुकी है, तो दाम्पत्य जीवन में मंगल देव भी आपको कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी राहत प्रदान कर रहे हैं। हनुमान जी की उपासना तो करते रहिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप हनुमान जी की उपासना ना करें, हनुमान जी की उपासना करते रहिए, लेकिन मंगल देव आपको कहीं ना कहीं अब निहाल कर रहे हैं, क्योंकि मंगल देव जैसे जैसे आगे की पंचम भाव की ओर बढ़ रहे हैं, तैसे तैसे आपका दाम्पत्य जीवन में कुछ सुधार आना शुरू हो रहा है। गुस्से की अधिकता आप में फिलहाल रहेगी। आपने देखा होगा 5-7 दिन से आपको बेमतलब में बिना किसी वजह से उलझन में गुस्सा आ रहा होगा, थोड़ा गुस्सा आपका बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य और बुध तो एक साथ हो ही चुके हैं, वहीं मंगल देव भी इसी भाव में 2 तारीख में आपको दिखाई देंगे, तो पहले से ही थोड़ा असर आना शुरू हो जाता है। तो अहंकार या फिर गुस्सा या फिर चिंता या फिर टेंशन, इस तरह की बातें किसी न किसी तरीके से गुस्सा को बढ़ा ही देती है, तो गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है। अब केतु देव की दृष्टि सप्तम भाव पर है, अकेले है, और राहु की दृष्टि लग्न पर। तो यहाँ पर राहु के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। केतु देव देखिए आपको सोच में डालेगा, पूरे साल आप किसी न किसी बात पर अपने दिमाग में विचार विमर्श करते रहेंगे, माइंड को फ्री नहीं होने देंगे। तो हम तो कहते हैं माइंड को फ्री रखिए,
इसके लिए कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको रोजाना थोड़ा दूध पिलाइए या कुछ ब्रेड वगैरह जो वो खाते हो खिलाइए। राहु के लिए क्या करें? राहु के लिए कई उपाय हमने आपको बताए, एक उपाय और बताते हैं। प्रत्येक बुधवार अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव कीजिए, इससे भी राहु कंट्रोल होते हैं। राहु के सदपरिणाम आपके पक्ष में आते हैं। अगर किसी का राहु बहुत खराब होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है, उसको कोई रास्ता ही नहीं सूझते, वो नशे की प्रवृत्ति की ओर निकल जाता है। जैसे कि इससे पहले दिन तक का जो टाइम था उसमें कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति की आदत बढ़ी थी, लेकिन आज नशे की प्रवृत्ति की आदत बढ़ना तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आज गुरु की दृष्टि है चंद्र पर। तो चंद्रदेव आपका मंगल कर रहे हैं, चंद्रदेव को मनाइए, बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त कीजिए, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके भगवान शिव पर अर्पित कीजिए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। गज केसरी योग का निर्माण भगवान शिव पर, गज केसरी योग बन रहा है कहाँ पर? गोचर में। आप भी गज केसरी को बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? तो भैया दूध में, कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, थोड़ा सा हो सके तो चंदन भी मिला दीजिए और भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। इससे क्या है कि भगवान शिव की प्रसन्नता आपको मिलेगी, और जिस भगवान शिव की प्रसन्नता मिल जाए उसको नव के नव ग्रह आशीर्वाद देते हैं। हर तरीके से आपके लिए है गोचर, बहुत ही शुभ है। आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।